Hello, so welcome to my YouTube channel. So today in this video we will show you how to migrate the database from down version to up version. Okay, like someone users or someone client need to migrate data from old version to new version, latest version. Okay, so in this Odo basically provide OCA open upgrade module. Basically this is module uploading the script. When you run this script in your terminal, the database will migrate. Okay, so I'm showing the scenario and step by step showing to you how to migrate database from down version to up version. Like if you want to migrate the data from Udo 13 to Udo 16 or Udo 13 to 17 version, but first you need to know which version module is available for the open upgrade. Okay, so then you can migrate the database. Okay, so basically Udo by default is provide enterprise version and for the community OCA open upgraded library script is used, and for the enterprise Udo search will do it, the migrate the database by the subscription code. Okay, so in this video we will show you step by step. In this video we will show you Udo 13, sorry, Udo 17 version to Udo 18 version, latest version. Okay, we will migrate database Udo 17 version to Udo 18. Okay, so first I'm create the database and create the some reports. After that, then same database will uh, we will run in a Odo 18. Okay, so let's explain you in a different scenario. Like इफ़ यू आप अगर कोई डेटाबेस माइग्रेट करना चाहते हो, लाइक के ओडो 13 वर्जन से 14 या 17 या 18 वर्जन में, सो आप कम्युनिटी वर्जन के लिए ओ सी ए ओपन अपग्रेड सोर्स कोड का यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू हैव ए इंटरप्राइज वर्जन देन ओडो सच विल माइग्रेट द डेटाबेस. ओके, विद सब्सक्रिप्शन कोड. Okay, if you want to enterprise version, then I will make the video on the enterprise database. In this video we will discuss on the community version. Okay, so now if अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हो पूरी, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाओगे कि कैसे डेटाबेस माइग्रेट करना है और क्या क्या स्टेप आएंगे. और अगर आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट बेस के एडोन चल रहा है तो वेल एंड गुड, बट ऐसा होता नहीं है कभी. बट लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मे बी 10 मॉड्यूल है, 20 मॉड्यूल है, कितना भी कोड कस्टम में लिखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट पहले क्या करना होगा, उन मॉड्यूल को माइग्रेट करना होगा लेटेस्ट वर्जन में. ओके, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा. देन सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस है उसको आप डायरेक्टली माइग्रेट कर देंगे ओडो 18 वर्जन में. ओके, तो इन दिस आज की वीडियो में मैं ये देखने वाला हूँ कि 17 वर्जन से हम 18 वर्जन में उसको अपग्रेड करने वाले हैं डेटाबेस को. तो मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ. ये मेरा 17 वर्जन है, तो मैं एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया है यहाँ पर कस्टम कम्युनिटी. ओके, और ये मेरा 18 वर्जन है, तो सेम डेटाबेस इधर भी शो कर रहा है, बट लेकिन अगर मैं इसमें इस पर क्लिक करूँगा तो एरर शो करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वार्निंग भी यहाँ पे शो कर रहा है. ओके, पर अगर इसमें सेम डेटाबेस अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ओडो 17 वर्जन में, तो ये यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ डेटाबेस को. ओके, तो मैं अभी यहाँ पे इसको एक्सेस करूँगा, एक रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, फिर सेम डेटाबेस में माइग्रेट करके और 18 में रन करके दिखाऊंगा. ओके, सेम सिनेरियो. फिर क्या होगा कि ये जो कस्टम कम्युनिटी वाला हमारा डेटाबेस है, ये वाला फिर 17 में नहीं चलेगा, फिर ये 18 में चलेगा डायरेक्टली. तो आपको पहले क्या करना है कि जैसे भी आपका डेटाबेस है उसको डुप्लीकेट कर लेना है. ओके, फर्स्ट उसको डुप्लीकेट कर लो. देन क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल डेटाबेस है इसकी एक कॉपी रहेगी, क्योंकि ये वाला डेटाबेस तो माइग्रेट हो जाएगा 18 में. फिर अगर आप डायरेक्टली इसको 18 में कर दोगे, इन केस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइब्रेरीज का इशू आ जाए, कुछ टेबल का इशू आ जाए, तो उसमें ना क्या होता है कि आपकी टेबल आपने डिलीट कर दी, ठीक है, कुछ टेबल डिलीट करनी पड़ सकती है, कुछ नया ऐड करना पड़ सकता है, तो मे बी सम कुछ डेटा लॉस हो सकता है. तो उसके लिए आप क्या करो, एक ओरिजिनल डेटा की एक कॉपी बना के रख लो. ओके, तो लाइक कि मैं यहाँ पे अपना एडमिन पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पे ओरिजिनल कस्टम कम्युनिटी, तो एक मैं यहाँ पर इसका कॉपी बना के रख लूँगा. ओके, आप यहाँ पे इसकी कॉपी बना के रख सकते हो, बट लेकिन मैं अभी कॉपी नहीं बना रहा हूँ, आप बना के रख सकते हो, क्योंकि मेरा तो लोकल होस्ट है. अगर आपका लाइव वाले का कर रहे हैं तो आप एक कॉपी बना के रख लो. ओके, तो सबसे पहले स्टेप ये है हमारा कि ओरिजिनल कॉपी बना के रखो. देन जिस वर्जन में आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं वो भी आपको प्रॉपर वर्क करना चाहिए, उसके कस्टम एड ऑन्स वर्क करना चाहिए. इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का क्या स्टेप होगा. ओके,
सो एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि एक ये हमारी लाइब्रेरी होती है ओ सी ओपन अपग्रेड। तो इसके अंदर आपका स्क्रिप्ट लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे सारे मॉड्यूल की स्क्रिप्ट लिखी है। ये सारे मॉड्यूल की स्क्रिप्ट लिखी है डाउन वर्जन से अपग्रेड करने के लिए, जैसे 17 वर्जन लिखा है ना, ठीक है 17 वर्जन के लिए है। अगर आप सेम एज यू देखोगे तो 18 के लिए भी मिलेगी आपको, 18 के लिए, 16 के, 14 के लिए। तो ये हमारी 17 वर्जन के लिए है। ओके, तो हमको क्या करना है इसका, फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ से मिल जाएगा, बट लेकिन मैं आपको मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, वहाँ पर स्टेप स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी क्वेरी पहले चलानी है एंड कौन सी बाद में चलानी है। ओके, सो मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्लोन करेंगे, उसके बाद हम जो हमारे पास फोल्डर बनेगा जिसमें हमारे पास कोड आएगा उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे। देन लाइक ये आप 17 से 18 में माइग्रेट कर रहे हो तो क्वेरी चलेगी आपकी 18 वर्जन में। ओके, सिंपल सिनेरियो। फिर से सुनना कि अगर आप डेटाबेस माइग्रेट कर रहे हो 17 से 18 वर्जन में तो आपकी क्वेरी चलेगी, आपकी स्क्रिप्ट चलेगी 18 वर्जन में। ओके, तो 18 वर्जन में जाकर आप हम इसका क्लोन करेंगे, देन चेकआउट करेंगे, फिर इसकी ब्रांच में ले लेंगे, फिर लेटेस्ट ओपन अपग्रेड लाइब्रेरी का हमारे पास वर्जन होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम एक माइग्रेट की फाइल बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। उसके अंदर हमारा क्या होगा, एडॉन्स का पाथ होगा, अपग्रेड का पाथ होगा कि किस वर्जन में आप अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ बेसिक डिटेल होगी जो आप अपना रन करते हो, अपना कॉन्फ़िगरेशन अपना ऊडो रन करते हो बेसिकली, कि लोकल हो, पोर्ट नंबर, डेटाबेस, मेमोरी, ठीक है। तो लिमिट वगैरह ये सब डाल दोगे, तो मेरे में ये सब डालनी पड़ती है। ओके, मेरे में क्या सबके में डालनी पड़ती है, यू नो, if you want to migrate the data from 17 version to 18, you know very well what is the DB or what is the DB code. Okay, so पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको सेटअप करनी है। अगर इफ़ ये सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आप अपना डेटाबेस 17 वर्जन से 18 वर्जन में कर सकते हो, किसी भी वर्जन में कर सकते हो, डाउन टू अप। ओके, देन इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट क्वेरी आता है डायरेक्टली ओडो बिन, कि आपकी ओडो 18 की फाइल होगी। देन माइग्रेट फाइल जो हमने ऊपर क्रिएट करी है, डेटाबेस, डेटाबेस का नेम कि हम कौन से डेटाबेस को माइग्रेट कर रहे हैं अपने वर्जन में, ठीक है। अपडेट ऑल मतलब कि जितने भी मॉड्यूल है सब अप टू डेट हो जाए, सारे अपडेट हो जाए। ओके, फिर देन ये कुछ क्वेरी होती है चलाने के लिए। देन इसके बाद ये क्वेरी होती है लोड की, ये हमारे जो बेस के मॉड्यूल होता है, बेस एंड वेब और ओपन ग्रेड फ्रेमवर्क। ओके, तो ये हमारा स्क्रिप्ट इस क्वेरी से चल जाता है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी मैं पाइचाम में लेके चलता हूँ। ये मेरा 17 वर्जन है, यू कैन सी हियर द 17 वर्जन, और हियर द यू कैन सी द कम्युनिटी कस्टम फाइल। ओके, डेटाबेस का नेम ओडो कम्युनिटी। नाउ हियर यू कैन सी ओडो 18 वर्जन, आई एम रनिंग द कस्टम फाइल। So I'm going to the terminal. First I'm clear. Okay, I'm clear the terminal. So first I'm remove something which is not required. ये मेरी ओडो 18 की कस्टम फाइल है, ठीक है, जिसपे दौरान चल रहा है। और यहाँ पे मैंने एक ये ऑलरेडी पहले बना कर रख लिया, इसका भी कोई नहीं, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है। तो पहले हम जाएंगे अपने वर्ड फाइल में, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। ये जाएंगे, गिट क्लोन करूँगा मैं, जैसे एंटर करूँगा मेरा क्लोन हो जाएगा। जैसे मैंने एंटर किया, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको एंटर करना है, ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएगा ओपन अपग्रेड। देन इसके बाद क्या करना है आपको, गिट ये बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर आपको जाना है इस डायरेक्टरी के अंदर, एंड डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे हम, cd वाली कमांड चलाई। देन इसके बाद हम करेंगे गिट चेक आउट, किस वर्जन में कर रहे हैं हमें ओडो 18 में, जिसमें हम माइग्रेट कर रहे हैं डेटाबेस को। तो हम यहाँ पर अपनी ओडो 18 लाइब्रेरी का वर्जन लिखेंगे, सॉरी ओडो का वर्जन लिखेंगे, देन एंटर करेंगे, तो हम ओडो 18 लाइब्रेरी में कोड में हम आ जाएंगे इसके ओपन अपग्रेड के। ओके, देन इसके बाद 3 स्टेप हमारे पूरे हो गए, कोई बिना किसी एरर के। देन हमको करना है फोर्थ स्टेप, इसको जो ओपन अपग्रेड लाइब्रेरी है ये अप टू डेट वर्जन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अप टू डेट वर्जन के लिए इसको कमांड को चलाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा लेटेस्ट वर्जन
वर्चुअल इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इतना वेट करेंगे, हो गया। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो हम ये वाला स्टेप चलाएंगे। देन इसके बाद हमको बनानी है माइग्रेट फाइल, जिसमें हमारा कुछ कोड होगा। ये मैंने बना रखी है migrate.com। ये फाइल कहाँ बनेगी? ओके, सो ये मेरा ओडो 18 है, इसके अंदर ही मैंने बाहर ही बना कर रख दी है। तो यहीं पे हम देखेंगे माइग्रेट की मैंने फाइल बना रखी है migrate-custom.com। ओके, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले पाथ यहाँ पे किसका जाएगा, मेरे ओडो के बेस के एडोन्स का, इन वाले एडोन्स का। ठीक है, देन सेकंड मेरा पास जाएगा जो लाइब्रेरी मैंने अभी इंस्टॉल की, जो क्लोन मैंने किया है माइग्रेशन के लिए, ये मेरा पास है। फर्स्ट इस फोल्डर का जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास अपग्रेड पाथ आता है। अपग्रेड पाथ किसका चाहिए हमको, कि किन किन मॉड्यूल को हमको माइग्रेट करना है, क्या क्या मॉड्यूल हम माइग्रेट करेंगे। तो ओपन अपग्रेड स्क्रिप्ट के अंदर आता है स्क्रिप्ट फोल्डर। ओके, तो इसका पाथ हम यहाँ पर डालेंगे। इतना पाथ हो गया, कोई भी नहीं इशू के। इसके बाद एक और आता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई आपका तो कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके भी कुछ मॉड्यूल्स होंगे, उनकी भी कुछ, उनमें कुछ फील्ड बनी होगी, उनमें भी कुछ डेटा होगा। तो लाइक आपका कस्टम है, ठीक है, मेरे पास 4 मॉड्यूल है, बट मैंने इन्हें नहीं किया हुआ है। तो ये मॉड्यूल है, तो इनका आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी करोगे। फर्स्ट सेम पाथ आप यहाँ पे कॉमा डाल के लिखोगे, देन सेकंड यहाँ पे लिखोगे। इतना करना है, दैट्स इट। आपका कौन माइग्रेट फाइल बन के तैयार हो गई। इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने नहीं किया है तो मैं हटा देता हूँ। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप आता है, सिंपल अपना डेटाबेस को माइग्रेट करने का। ओके, तो मैं ओडो 18 में चलाऊँगा। ओडो 18 में इसको रन करूँगा। मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। देखो मैं अभी किस फ़ोल्डर के अंदर हूँ, ओपन अपग्रेड के अंदर, बट मेरा ओडो बिन फाइल किस कहाँ पर है, वो बाहर है। तो मैं एक स्टेप पीछे आऊँगा। यहाँ पर अगर मैं /ls करता हूँ तो मेरी ओडो बिन फाइल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ पर है, ओपन अपग्रेड कस्टम डॉट कॉन्फ या ओडो बिन। तो मैं क्वेरी यहाँ पर चलाऊँगा इस फोल्डर के अंदर। इसके बाद हमको इसमें क्या चेंज करना है, डेटाबेस का नेम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसकी डेटाबेस को माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, हम किस डेटाबेस को माइग्रेट कर रहे हैं भाई, हम डेटाबेस को माइग्रेट कर रहे हैं इस वाले को, कि हमारे 17 वर्जन में हम इसको 18 वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पहले मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेता हूँ, कुछ करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको कुछ दिख जाए कि यहाँ माइग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सो मैं जाता हूँ सेल्स में जाता हूँ, और यहाँ पर ये तो पहले एरर आ रहा है। पता नहीं कस्टम फाइल में मैंने कुछ लिखा होगा, इसलिए ये बेस का एरर है। बेस का नहीं, मतलब मैंने कोड का किया होगा। तो मैं एक बना लेता हूँ, अब बनता है क्या, इनवॉइस बना लेता हूँ। इनवॉइस में भी एरर है, एक मिनट में अपना फाइल देख ही लेता हूँ। ओके, इसको कर देता हूँ ओडो कम्युनिटी V17 कर लेता हूँ इसका V17। दोबारा से डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, फ्रेश डेटाबेस बना रहा हूँ। मेरी वो पहले का डेटाबेस था शायद, इसलिए एरर आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओडो 18/17। इस वर्जन पे मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, इस पोर्ट पर मैं इसको रन करूँगा। अगर अभी इसमें डेटाबेस का नाम देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एडमिन एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरा कोई मॉड्यूल नहीं है, फ्रेश डेटाबेस बनाया मैंने। अभी मैं कुछ मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ, पहले आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस बनाया। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक ही मॉड्यूल माइग्रेट करके दिखा दूँगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भी कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस रहेगा, कुछ नहीं करना है। पर लेकिन जब आप अपना डेटा, अपना पूरा प्रोजेक्ट माइग्रेट करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मे बी बेस में भी आए, आ सकता है अगर कोई फील्ड ऐसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम देख सकते हैं, V17 कस्टम कम्युनिटी। ओके, सो अभी मैं सेल में जाता हूँ, कोई सेल ओपन कर लेता हूँ। मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, अपने नाम से बनाता हूँ, एक आकाश नाम से मैंने एक कस्टमर बनाया, एक प्रोडक्ट ऐड किया, वैट भी डाला, इतना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कोटेशन में सिंपल है। एक मैंने बना के रखा है, आपके सामने बनाया, अपने नाम से बनाया। किस में चल रहा है, ओडो 17 में।
ओके, तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ डेटाबेस मैनेजर। तो मैंने डेटाबेस का नाम है V17। इधर भी जाके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे कहाँ पर आया, V17 कम्युनिटी, ये रहा। ओके, इस पर भी एरर दिखा रहा है। अगर मैं इसे क्लिक भी करूँगा तो एरर आएगा। अभी एरर आ रहा है। ठीक है, वापस से एक स्टेप पीछे गया। अब हम क्या करेंगे, सेम डेटाबेस को, इस डेटाबेस का पहले तो एक कॉपी बना कर रख लेना, मेक श्योर डुप्लीकेट करके ओरिजिनल की, नहीं तो आपका डेटाबेस ख़राब भी हो सकता है। फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। अब जाते हैं 17, हम गए हम 18 में। 18 में हम इसको अब रन क्वेरी रन करेंगे। ओके, हम एंटर करेंगे अच्छा। तो हमने एंटर किया, डेटाबेस की हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो चलनी स्टार्ट हो गई। कुछ एरर भी आ सकती है, एरर आएगी हम चैट जीपीटी करेंगे, गूगल करेंगे। ठीक है, ये सब करके हम अपना डेटाबेस को सोल्व करेंगे एरर। पर डेटाबेस अपना हम प्रॉपर माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आया। ठीक है, अब इस एरर को हमको सोल्व करना पड़ेगा। फिर से एरर सोल्व करने के बाद फिर से हमको चलाना पड़ेगा। कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया है, एक्सटर्नल आईडी। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, चैट जीपीटी में जाना है। नाउ इसको लिखना है, व्हेन आई माइग्रेट डेटाबेस इन OCA अपग्रेड सोर्स कोड पूरा 17 to पूरा 18 वर्जन that error now then please solve it। ठीक है, कुछ एरर आती है, देन ऐसे करना है। ये बताएगा, सजेशन देगा, एक बार नहीं 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, इतना सोन नहीं होता, पूछना है। फर्स्ट अपने डेटाबेस से हम लिंक कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, देन फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, एरर आया, ये IR.model। ओके, देन क्वेरी चलाया, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी किया। ओके, क्वेरी चलाया, क्वेरी चलाने के बाद फिर से अपना क्या करना है, वापस जाना है। फिर से आप एरो दबाना है और देन फिर से स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। अगर फिर से सेम एरर आता है या दूसरा एरर आता है, फिर से हम चेक करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। इतना सोल्व नहीं होएगा, इतना हम उसको गूगल करेंगे। कैसे करेंगे, चैट जीपीटी से करो या फिर अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से करो, जैसे आपको नॉलेज है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अभी ये मेरे पास वो वाला एरर चला गया, अब मेरे पास आया दूसरा एरर। अभी ये क्या बोल रहा है, थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट एरर। तो हम इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर जाएंगे, नाउ कमिंग दिस above error। ओके, ये लिखा। फिर से इससे पूछेंगे हम, प्लीज राइट SQL क्वेरी। हम इसको बोल रहे हैं कि भाई SQL क्वेरी लिखो, क्योंकि हमारे पास, हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम SQL क्वेरी से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर से हम डेटाबेस में जाएंगे, क्वेरी चलाएंगे, नहीं चला, देन दूसरा चलाएंगे,
इसमें भी एरर। तीसरा चलाएंगे, सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करना है। नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है तो हम जाएंगे, सेम को कॉपी करेंगे और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। एक बार एरर भी देख लेते हैं फिर से, क्या पता हम वैसे सोल्व कर रहे हैं। कैटेगरी डिस्काउंट ऑनलाइन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम कभी कभी इसको फ्रंट एंड से बैक कर जाके हम सोल्व करेंगे। मे बी डेटाबेस माइग्रेट होना स्टार्ट हो गया, एरर आनी स्टार्ट हो गई। ओके, इधर जाकर रिफ्रेश करेंगे। सो हियर यू कैन सी, देखो यहाँ से आइकन चला गया। ओके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सो आपने देखा भी, अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। पहले यहाँ पे कोई येलो आइकन नहीं था, क्योंकि बिकॉज मेरा डेटाबेस माइग्रेट नहीं हुआ था। अभी भी इसके अंदर एक इशू है, ठीक है, एक एरर का इशू है, ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो ये सोल्व करके तब पूरा पूरा होएगा। तो अभी इतना हो गया, मतलब डेटाबेस माइग्रेट हो गया है। ठीक है, अभी 17 में चलेगा, 18 में चलेगा। अभी मैं 18 वर्जन में हूँ। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ, देखते हैं। और 17 कम्युनिटी इंटरनल सर्वर है। सो हमको पहले और सोल्व करना ही होगा, देन उसके बाद हम आगे जाएंगे। बेस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम रेस्ट डॉट ग्रुप्स नेम स्टेटस। डिस्काउंट लाइन, डिस्काउंट ऑनलाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, देन आईडी, देन हमें कॉपी करेंगे, कॉपी चैट जीपीटी से हम पूछेंगे। फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, सेम एरर, इसको हम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन एंटर मारेंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, कंज्यूम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके वो बेस पर ही हम चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एरर आएंगे इसमें। ठीक है, फिर से जाएंगे, फिर से क्वेरी रन करेंगे। अभी देखते हैं कौन सी एरर आती है, वेट करते हैं इतना। देखिए मे भी वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट लेकिन एरर सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम आगे इसको जाके कर सकते हैं। इसके बाद एरर आ रहा है ये, देन ऊपर जाके स्क्रॉल करेंगे, इसमें ये है, देन ये है, सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट, ऊपर जाके इसको कॉपी करेंगे, देन पेस्ट।
डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम डिलीट कर दें क्योंकि हम माइग्रेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बना देगा ऑटोमेटिक। देन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तुम इसको डिलीट कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी एक और बना रहा है वो, क्योंकि सेम आईडी की दो चीज़ रह सकती है एक ऑब्जेक्ट में। और मैं डिफ़ॉल्ट पे क्यों करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी एक सिंपल छोटी छोटी एरर आ रही है। ऐसी एरर आती हैं जब आप पूरा वो करते हो, माइग्रेट करते हो पूरा प्रोजेक्ट। तो अभी देखो बिना किसी एरर के मेरी पूरी फाइल अच्छे से सक्सेसफुली बिना किसी एरर के रन हो गई है। तो अब मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ 100%, जैसे मैं ओडो 18 में जाके डेटाबेस चलाऊंगा वो चल जाएगा बिना किसी एरर के। मे बी 5% एरर आए, अगर आती है तो सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से रन करता हूँ। ओडो 18 को रन किया और यहाँ पे मैंने गया रिफ्रेश किया, ओडो 17 है, इधर है मेरा ओडो 18। तो इधर से ओडो 18 में जा गया, डेटाबेस पे गया। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने तो मेरा डेटाबेस कहाँ है? ये रहा, V17। अभी डेटाबेस का सेम नेम है। क्लिक किया, नाउ यू कैन सी द इंटरफेस। थोड़ा कोई एरर नहीं दिख रहा होगा आजू बाजू, और एंटर, बूम। ठीक है, यहाँ पर दिखा डेटाबेस V17 कस्टम कम्युनिटी। नाउ आई एम गोइंग टू द सेटिंग। सो फिर मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, सी वूडो 18 कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, सेम डेटाबेस था। अब सेल्स में जाते हैं, जो मैंने डेटाबेस उधर एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था अपने नाम से, डिड यू रिमेंबर? 12 मिनट है वो। अब ये डेटाबेस अगर मैं 17 में जाकर एक्सेस करूँगा तो मैं एक्सेस कर ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो एरर आएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ओरिजिनल डेटाबेस की कॉपी रख लेना अगर डेटाबेस माइग्रेट नहीं होता प्रॉपर। अब आप यहाँ पर कहीं भी जाकर देख सकते हो, प्रोडक्ट देखो, कुछ भी देखो, एवरीथिंग जो देखना आपको देखो। ठीक है, आपका सब मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, जो जो आपको देखना है वो सब मिलेगा। और सॉरी, इधर मैंने क्लिक कर दिया था, देन वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, डैशबोर्ड में जाऊंगा या इनवॉइसिंग में जाऊंगा, कहीं भी जाऊं, जो है उसमें क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मेरे एडॉन्स का प्रॉब्लम है। बट बाकी अगर डेटाबेस की देखा जाए तो डेटाबेस हमारा माइग्रेट हो गया है। ओके, तो बिना किसी एरर के तो स्टेप बाय स्टेप देखो कि कैसे सोल्व करना है। मैंने एरर भी सोल्व करने का दिखा, कैसे कैसे एरर आएंगे, किस टाइप से सोल्व करना है। तो वो सब आप सोल्व कर लेना, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कोई भी आपको इशू या कुछ क्वेरीज है तो वीडियो के कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, सो आई होप सारा स्टेप वाइज क्लियर होगा। अगर इफ़ यू वांट टू मोर क्लियरिफिकेशन ऑन दिस वीडियो, लाइक ओ सी अपग्रेड डेटाबेस कैसे करना है। ठीक है, और भी होता है कि लाइक कि आपको अगर डेटाबेस माइग्रेट करना है, एक्सएमएल आरपी से करना है, पीएस को विजिट 2 से करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस में डेटा माइग्रेट करना है दूसरे सर्वर को, वो कैसे करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आती रहेगी माइग्रेशन का भी। ठीक है, तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आई होप you got it every point. Thank you.